हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पढ़ेगा बिहार में। मैं ओपी सौर और यह वीडियो 9th के स्टूडेंट के लिए है जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं। आप लोग का बहुत पहले से यह था कि सर आप 9th का वीडियो डालिए, तो हम 9th का वीडियो आज बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए क्लास 9th के लिए आज जो है हम आपके साइंस का एक ना बुक है बायोलॉजी। क्या है भाई? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का टॉपिक हम लेकर आए हैं। बायोलॉजी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे, यानी कि यह आपका क्या है? जीव विज्ञान। क्या है भाई? जीव विज्ञान। ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम आपको बताना चाहेंगे कि सर यह जीव विज्ञान है क्या। ठीक है, तो आप देखिए यहीं पे देखेंगे आराम से कि ये बायोलॉजी जो है ना भाई, दो शब्द से मिलकर बना है। किससे? दो शब्द से। एक बायो, ठीक है, और दूसरा है बुआरे लोगस। क्या है? लोगस। क्या है? दूसरा है आपका लोगस, जिसमें जिसमें बाबू बायो का अर्थ होता है, बायो का अर्थ होता है लाइफ। बायो का अर्थ क्या होता है? लाइफ। और लोगस का अर्थ क्या होता है बाबू? स्टडी। लोगस का अर्थ क्या होता है बाबू? स्टडी। यानी लाइफ का हो गया मतलब बाबू हमारा क्या? जीवन। क्या सर? इसको जीवन। और स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन। क्या सर? अध्ययन। क्या? अध्ययन। ठीक है, तो किसका अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है? तो आप कह दीजिएगा कि सर लाइफ का अध्ययन करना है, यानी जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। समझ में आ गया? तो आप देखिए इसका आप डिफिनेशन आराम से इजीली बना सकते हो भाई कि सर द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी सर इसको अगर हिंदी में हम लिखना चाहेंगे, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप कलर चेंज करके आपको लिख देंगे क्या बाबू रे? जीवन का अध्ययन करना ही, जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। समझ में आ गया? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। थोड़ा सा एक बात और याद कर लो इसी में बाबू कि जीव विज्ञान का पिता किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तु। अरस्तु को कहते हैं, एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु को कहते हैं। अब आती है बात कि अब सर बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं भाई। तो बायोलॉजी में जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है ना भाई, फर्स्ट जो चैप्टर है आपका चैप्टर 1 है, वो आप लोग जानते होंगे, जान लीजिए क्या है भाई? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल। अब सेल किसको कहेंगे सर? ठीक है, तो सेल, सेल का डिफिनेशन तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या है सर? तो भाई शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं सर? कोशिका कहते हैं। तो बस लिख दीजिए, आप लोग 9th वाले लिख देते हैं, शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। क्लियर है? अब सर एक और यहां से अच्छा सा क्वेश्चन उठता है। यह तो हो गया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका। नेक्स्ट आता है सर कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर साइटोलॉजी। तो सर द स्टडी ऑफ सेल, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब सर कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। यहां तक चीजें समझ में आ गया है। अब बाबू देखो आगे ना, या तो कोशिका का छोटा सा डिफिनेशन हो गया और कोशिका का एक छोटा सा क्या अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। अब बात आती है भाई कि डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका की खोज। तो भाई साहब टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? टॉपिक हमारा बन जाएगा कोशिका की खोज। कोशिका की खोज, यानी इसको हम लोग कहेंगे क्या? डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल। अब बात आता है वह कि कोशिका को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा? तो यहाँ पे 2-3 वैज्ञानिक हैं जो कोशिका से संबंधित जो है बहुत सारे तथ्य को दिए हैं। लेकिन सबसे पहले बाबू, सबसे पहले अगर कहेगा कि कोशिका की खोज किसने किया, तो ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने। तो भाई 1 नंबर क्वेश्चन एकदम VVI आपको बता रहे हैं, सबसे पहले है ना
कोशिका की खोज, है ना, कोशिका की खोज खोज किसने किया था, किसने किया था भाई, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट हुक ने, सॉरी रॉबर्ट हुक ने कितना 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में कब किया था भाई, तो 1665 ईस्वी में। लेकिन अब ध्यान रखना है क्या, जो 1665 ईस्वी में जो कोशिका की खोज किया गया किनके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, यह जो कोशिका थी ना सर कैसी कोशिका थी, तो सर मृत कोशिका थी, क्या थी, मृत कोशिका थी। कौन सी कोशिका, मृत कोशिका, यानी कि डेड कोशिका थी, यानी कि मरा हुआ कोशिका थी। क्लियर है। अब तो ये मृत कोशिका थी, कैसी कोशिका थी सर, मृत कोशिका थी। दूसरा बात आता है सर कि यह जो कोशिका थी उसका आकार कैसा था, तो मधुमक्खी के छाता जैसा, मधुमक्खी के छाता जैसा क्या था सर, इसका आकार था, आकार था कैसा, तो एज लाइक हम बना दे रहे हैं, है ना, मधुमक्खी के छाता जैसा, ठीक है, ये आपका था, यही आपका था, ठीक है। और इसको ना ये नाम दिए थे कॉर्क कोशिका, क्या नाम दिए थे, कॉर्क कोशिका, है ना, कॉर्क कोशिका नाम दिए थे इसको, ठीक है, ठीक है। तो कॉर्क कोशिका इसको नाम दिए थे, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब कॉर्क सेल, कॉर्क सेल। तो रॉबर्ट हुक जो सबसे पहले कोशिका की खोज किए वो कौन सी वह कोशिका थी, तो सर मृत कोशिका थी और उसका नाम था कॉर्क सेल, और उसका आकार कैसा था सर, तो मधुमक्खी के छाता जैसा। तो पहला सवाल और अच्छा सवाल कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। चीजें समझ में आ गई है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू, और देखेंगे कि अब तो यह जो कोशिका खोजे थे वह मृत कोशिका था, तो अब जो है जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई साहब। और क्वेश्चन जब आ जाता है, टॉपिक आ जाता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया, है ना, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज, कोशिका की खोज। तो भाई साहब सबसे पहले जीवित कोशिका, हुआ तो मृत कोशिका थी, तो जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो आपका आंसर भी बदलेगा, आंसर बदलेगा और यहाँ पे हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। क्या भाई साहब, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। और यह कब किए थे, तो 1674 ईस्वी में, 1674, और वह किए थे 1665 में। यह कब हुआ, 1674 में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक ने। अब बारी आती है भाई साहब कि यह जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने कहां पे किया था, तो सर जीवाणु में किए थे। कहां पे किए थे, जीवाणु में किए थे। कहां किए थे सर, जीवाणु में किए थे, ठीक है। तो इसीलिए यानी कि सर जीवाणु को भी सबसे पहले किसने देखा या खोजा, तो ल्यूवेनहॉक ने। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से भी आ जाता है शानदार वाला कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं भाई साहब, आंसर क्या, ल्यूवेनहॉक। तो जीवाणु विज्ञान का, जीवाणु विज्ञान का, एक सेकेंड, जीवाणु विज्ञान का पिता, है ना, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, फिर आंसर आपका वही हो जाएगा क्या, ल्यूवेनहॉक। तो आप अब देखेंगे सर कि कोशिका को हम लोग देख लिए कि कोशिका क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है, और उसको सबसे पहले किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। संयोगवश वह कोशिका क्या था, मृत कोशिका था। लेकिन उसके बाद हम लोग देखें कि जीवित कोशिका की खोज, तो सर ल्यूवेनहॉक। और आपका क्या, यह आपको जो है उनसे 9 साल बाद की है, वह 1665 में हुआ था, 9 साल जुड़िएगा, 1674 में आपका यह जीवित कोशिका की खोज किए जो जीवाणु में किए, इसीलिए जीवाणु विज्ञान का पिता भी हम लोग ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। अब बारी आती है भाई साहब, इसी कोशिका में कोशिका सिद्धांत की बारी आ जाती है, ठीक है, कोशिका सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक है सर छोटा सा, कोशिका क्या सर, सिद्धांत। कोशिका क्या सर, सिद्धांत, सेल थ्योरी, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। अब किसको कहेंगे, तो भाई साहब बस आसान है, आसान भाषा में इसको समझ लेना है कि कोशिका के बारे में वैज्ञानिक विचार को क्या कहते हैं, जो साइंटिस्ट जो अपना थॉट देते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। किसके बारे में, तो जो सिद्धांत है उसी के बारे में। तो भाई साहब लिख देना है, कोशिका के बारे में वैज्ञानिक विचार को, कोशिका के बारे में, ठीक है, वैज्ञानिक विचार को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विचार को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विचार को हम लोग क्या कहते हैं सर, कोशिका सिद्धांत कहते हैं,
कोशिका सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। चलिए अब भाई साहब कोशिका के बारे में वैज्ञानिक विचार को कोशिका सिद्धांत कहते हैं। यह किसने दिया होगा? कोई ना कोई साइंटिस्ट ही दिए होंगे। तो सर ये दो लोग मिलके दिए हैं सर, दो लोग मिलके दिए हैं। कौन कौन है? तो भाई कोशिका सिद्धांत किसने दिया? मतलब कि सर कोशिका सिद्धांत है ना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन ही ले लेते हैं, किसने दिया? तो दो वैज्ञानिक है बाबू, दो वैज्ञानिक है आपका। एक नंबर में है आपका सलाइडेन। क्या है? सलाइडेन, ठीक है। और एवं वो दूसरा वैज्ञानिक है स्वान। क्या है? स्वान। तो ये दोनों व्यक्ति जो है आपस में मिलकर जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। कब सर? तो ये 1838 में और ये 1839 में। चीजें समझ में आ रही है? तो यह आपका कोशिका सिद्धांत हो गया। अब कोशिका सिद्धांत क्या कहता है सर, उसका मेन बात क्या है? तो कोशिका सिद्धांत क्या कहता है सिर्फ समझ लीजिए। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कोशिका के बारे में वैज्ञानिक विचार को क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। अब कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान दिए हैं, तो उसमें क्या बात दिए हैं? तो अब आती है सर कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें, यानी कि सर टॉपिक हमारा हो जाएगा कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें। कोशिका सिद्धांत की मुख्य, है ना सर, मुख्य बातें। तो मुख्य बातें, तो बातें नंबर एक बाबू रे क्या हो जाएगा? तो बात नंबर एक है कि सर सभी जीवों का शरीर ना कोशिका से ही बना होता है। जितने भी जीवित जीव है उनका शरीर किससे बना होता है? कोशिका से ही बना होता है। तो पहला तो हम लोग का सर हो जाएगा कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। क्या सर? कोशिका से बना होता है। पहला बात यहीं से हम लोग को पता चला है। दूसरा नंबर बात सर पता चला है कि हम लोग देखते हैं कि कोशिका तो हमारे शरीर में अनेक है ना, और बनते रहते हैं। तो सर कैसे बनते हैं? तो पुराने कोशिका से बनते हैं। ये बात भी कहां से पता चला है सर? सेल थ्योरी से। तो दूसरा बात हो जाएगा सर, कि पुराने कोशिका का निर्माण यहाँ पे नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है। तो सर क्या लिखेंगे? नए कोशिका का निर्माण पुराने कोशिका से होता है। तो यहाँ पे दूसरा बात पता चलता है कि नए कोशिका का निर्माण हमेशा क्या होता है सर? पुराने कोशिका से होता है। ठीक है, यह बात हो गया, पुराने कोशिका से होता है। अब बात आती है बउआ कि नए कोशिका का निर्माण हमेशा पुराने कोशिका से, सभी जीवों का शरीर किससे? कोशिका से बना होता है। तो यह सेल थ्योरी की कुछ बातें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेल थ्योरी भी आपका क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका जो है ना बाबू, वह ना डिफरेंट टाइप, यानी कि कोशिका मुख्यतः आपका ना दो प्रकार के होते हैं। एक जंतु कोशिका होते हैं भाई साहब। हम लोग देख लेते हैं अब टाइप्स ऑफ सेल। क्या भाई साहब टॉपिक थोड़ा सा बना देते हैं ना, आपका क्या टाइप्स ऑफ सेल, यानी हिंदी में हो जाएगा वो कोशिका का प्रकार। क्या भाई? कोशिका का प्रकार। अब बात आती है कि सर कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो थोड़ा सा समझ लीजिए, हम नॉर्मल वाला बता दे रहे हैं। मतलब क्या कि कोशिका दो ही प्रकार के होते हैं, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। तो सर एक नंबर में लिखना दीजिए, कौन कोशिका? जंतु कोशिका। क्या सर? जंतु कोशिका। और दूसरा वाला में लिख दीजिए सर, कलरवा चेंज करके लिख दीजिए ना। तो लिख देते हैं कलर चेंज करके, 2 नंबर में हो जाएगा सर बुआ पादप कोशिका। कौन कोशिका? पादप कोशिका। क्लियर है? अब आता है सर कि तनका इंग्लिश में लिखना दीजिए। तो इंग्लिश में सर जी इसको कहेंगे एनिमल सेल, इसको तो जानबे करते हो प्लांट सेल। क्या कहेंगे? प्लांट सेल। अब सर कुछ ना कुछ तो अंतर होगा दोनों में। हाँ भाई बिल्कुल अंतर है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में ही बता देते हैं आज। ठीक है, छोटा वीडियो बनाएंगे, पहला वीडियो बन रहा है आप लोग, है ना, इसलिए वीडियो को धीरे धीरे करके, एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखना है, और वीडियो में कमेंट भी करना है कोई दिक्कत होता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों में क्या करना है? शेयर भी करना है, वीडियो को लाइक भी करना है। अब आती है बउआ कि सर क्या सर स्ट्रक्चर थोड़ा सा आज ही बता दीजिए। तो हाँ बिल्कुल आज ही बता देंगे, आज बताएंगे। तो एक तो पहला समझ लो ना कि जंतु कोशिका जो होते हैं ना, उसका आकार भैया कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। पप्पा के पैसा कथी? गोल गोल।
है ना, तो मम्मी की रोटी क्या गोल गोल, तो ये हो जाएंगे भाई साहब गोल गोल। तो ये आपका कोशिका बन गए कौन कोशिका, ये हो गया सर जंतु कोशिका। ठीक है, और पादप कोशिका कैसे होते हैं, तो आपके मोबाइल जैसा चौड़ा, क्या आपके मोबाइल जैसा चौड़ा यानी कि आयताकार। तो ये आपका क्या हो जाएंगे सर, हम इसको बना देंगे, तो ये आपका हो जाएंगे सर, ये आपका जो बन गए यहाँ पे, ये आपका हो गए आयताकार, और ये हो गया आपका किसका भाई साहब फिगर, तो ये आपके हो गए, हम बता दो कि आपका प्लांट कोशिका का। और इसके ऊपर से एक और परत रहती है जो अपना समय नहीं रहता है, तो यह परत भाई साहब ले लेना है, सब तरफ बना लेना है चारों तरफ से, है ना। चलिए अब बना लिए हम लोग, थोड़ा सा 1 मिनट का समय देना है। अब चलिए ये मोटा परत है जो हम लोग में नहीं है, ठीक है, यही तो अंतर है। अब इसमें एक केंद्रक भी रहेगा भाई, केंद्रक रहेगा जिसमें इसमें केंद्रक है। तो अब बउआरी यहाँ पे कुछ बात को हम छोटा छोटा करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे, बारीकी से देखना है, चीजें समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, काहे नहीं आएगी, आएगी ही आएगी। अब देखिए इसमें ना आप देखते होंगे कि कोशिका के सबसे बाहरी आवरण ये है, ठीक है सर, तो इसका नाम क्या है सर, कोशिका झिल्ली है। बहुत आसानी से समझना है, कोशिका झिल्ली है, हम समझाएंगे इस सबको किसको कहते हैं। और इसमें भी देखिएगा सर, इसमें भी एक लेयर ना पतला सा अंदर से है, ये वाला पतला वाला लेयर को क्या कहते हैं सर, इसमें भी कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्लियर है, चीजें समझ में आ गई। अब आती है बात बाबू, अब आती है कलर चेंज करने की बारी, तब चलेंगे हम लोग सेकेंड। अब देखेंगे सर कि इसमें तो एक बाहर से एक ये ब्लू वाला दिए हैं मोटा रेड, इसमें नहीं है। हाँ भाई ये साहब इसमें नहीं है, जंतु कोशिका में नहीं है, ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और इसका क्या नाम है सर, तो इसका नाम है सर कोशिका भित्ति। क्या नाम है सर इसका, कोशिका भित्ति। बस 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 यहीं से क्वेश्चन में दाग दिया जाता है कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में कि जंतु कोशिका में कि दोनों में। तो आंसर सीधा कर दिया जाएगा कि सर किसमें है, आपका सर पादप कोशिका में है। जंतु कोशिका में तो कोशिका भित्ति है ही नहीं, यह निर्जीव होती है जो खाली पादप कोशिका में है। अब भैया दूसरा बात आता है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में, देख रहे हैं कोशिका झिल्ली दोनों में, इसमें भी है अंदर वाला और ये वाला। अब आता है भाई सर, देखिए तो सर इसमें वो केंद्रक है, इसमें भी वो केंद्रक है, हाँ तो केंद्रक दोनों में है। तो भाई साहब ये आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक हो गया। क्या सर, केंद्रक हो गया। और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, केंद्रक है, तो केंद्रक दोनों में पाया गया। अब आता है बात सर कि थोड़ा सा कुछ बात को हम यहीं पे बताना चाहेंगे कि जीव द्रव भी इसमें होते हैं कोशिका में। देखिए जीव द्रव कैसे बनेगा, अब देखिएगा आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, है ना। हाँ रेड वाला ले लेते हैं। अब देखो कि इसमें ना इस छोटका घर में कुछ पानी जैसा पदार्थ है ना, दिखाई दे रहा है। अब हम ठोपा ठोपा कर दिए इसको, तो ये जो आपका हो गया ये अंदर में है ना, तो केंद्रक के अंदर में है, तो इसको हम लोग कहेंगे सर केंद्रक द्रव। आराम से समझना है, क्या कहेंगे सर, केंद्रक द्रव, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इसमें भी रहेगा केंद्रक द्रव, यहाँ पे है, ये देखो, तो ये भी केंद्रक द्रव है इसमें। क्लियर हो गया। अब सर केंद्रक के बाहर भी बड़का घर में भी तो होगा द्रव, इसमें भी तो होगा बहुत सारा द्रव सर, सब तरफ भरा हुआ। जी बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, तो कलरवा चेंज करके नाम दिया जाएगा सर इसको, इसका नाम दिया जाएगा आपका कोशिका झिल्ली वाला में है, मतलब केंद्रक के बाहर वाला में है, तो सर इसका नाम हो जाएगा कोशिका द्रव। क्या नाम हो जाएगा सर इसका, कोशिका द्रव। इसमें भी कोशिका द्रव होगा। देखिए केंद्रक के बाहर इस समय जो पानी जैसा पदार्थ होगा, क्या होगा कि नहीं होगा इस समय, तो इसमें भी होगा, इसमें होगा, ये सब जो होगा आपका इधर तमाम समय भरा होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव। क्लियर है, ये कोशिका द्रव हो गया आपका। ये केंद्रक के अंदर है छोटका, तो केंद्रक द्रव हो गया। इसको हम एक टॉपिक और लाएंगे जीव द्रव का, वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए कि छोटका घर में है तो केंद्रक द्रव, बड़का घर में है तो कोशिका द्रव। भाई साहब अब क्या करना है, दोनों को सर जोड़ दीजिए, दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, इसको आपस में जोड़ दीजिए। और जोड़ दीजिएगा ना, तब जो चीज बनेगा वो आपका क्या कहलाता है, जीव द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है सर, जीव द्रव कहलाता है। क्या बातें समझ में आ गई। तो सर कोशिका द्रव भी दोनों में है, केंद्रक द्रव भी दोनों में है, केंद्रक भी दोनों में है। और एक बात और बाबू रे, देखो केंद्रक के सबसे बाहरी आवरण है ना, बाहरी आवरण, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। केंद्रक के सबसे जो बाहरी आवरण दिखाई दिया, ये वाला भाई साहब ये कहलाता है केंद्रक झिल्ली। क्या कहलाता है सर, केंद्रक झिल्ली कहलाता है। तो केंद्रक झिल्ली सर उसमें भी होगा, बिल्कुल है सर उसमें भी है, देखिए बिल्कुल है उसमें। देखिए ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाला
बाहर से जो रहेगा ये केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली भी दोनों में है, केंद्रक भी दोनों में है, केंद्रक द्रव भी है, कोशिका द्रव भी है और जीव द्रव भी। जीव द्रव किसको कहते हैं? तो सर केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो अब लेकिन खाली एक ही चीज का अंतर मिला सर कि कोशिका भित्ति का ही अंतर मिला। कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप कोशिका में देखने को मिला और जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिला। चीजें समझ में आ गई। अब आकार में भी सर हमको अंतर मिला है। इसका देखो जंतु कोशिका का आकार गोलाकार और इसका क्या आयताकार है, वर्गाकार है, आयताकार है। तो भाई अंतर आकार में भी है। तो हमको लग रहा है कि आप लोग यह वीडियो यहाँ तक तो चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों अब ना हम लोग ना जीव द्रव टॉपिक के साथ, क्या जीव द्रव क्या है ना, और एक चीज थोड़ा सा हम यहीं पे इंफॉर्मेशन आपको दे देना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस पे चर्चा करते हैं। यह जो कोशिका के अंदर एक भाई केंद्रक जो है ना, इसकी खोज मतलब भाई साहब केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? केंद्रक की खोज तो भाई साहब रॉबर्ट हुक नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, उसी जैसा नाम है, उन्हीं के जैसा नाम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा क्या है, चीजें चेंज है। उनका नाम है रॉबर्ट हुक था, इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है सर? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। तो कहेगा कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने किया? तो भाई साहब क्या हो जाएगा आंसर? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की खाली खोज कहेगा तो आपका रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज कहेगा तो भैया क्या नाम हो जाएगा उसका? रॉबर्ट हुक नहीं होगा, वहां पे हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। जी आपका कोशिका सिद्धांत कहेगा तो पीछे पता है स्लाइडेन और स्वान। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट डे मिलेंगे। आपका जो है टॉपिक रहेगा जीव द्रव, यानी जीव द्रव क्या है ना, कितने प्रकार के होते हैं, जीव द्रव का क्या काम है, जीव द्रव सिद्धांत क्या है, और उसके बाद तमाम चीजों को और देखेंगे। बहुत ही अच्छा और मस्त टॉपिक है। कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली सभी को देखेंगे, केंद्रक को, और केंद्रक को ही कोशिका का मास्टर अंग भी कहते हैं। तो दोस्तों तो बच्चा आज के लिए क्लास को यहीं पे हम लोग जो है क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो है, आप लोग देखिए, सनसनी फैला दीजिए और अपने चैनल पढ़ेगा बिहार को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।